नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी लोकसभा 2024 को लेकर अपनी तैयारियां लगातार कर रही हैं और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 24 को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मायावती यानी बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्लान बना लिया है। दरअसल बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से मायावती की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के इस प्लान से बसपा सुप्रीमो के होश उड़ गए हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पार्टी के स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल से बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद ही बसपा सुप्रीमो टेंशन में है, क्योंकि अब कोर वोट बैंक में बीजेपी उनकी सेंधमारी करने के लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी अब पूरी तरीके से 2024 के चुनावी मोड में है और वो हर तरीके से हर मुद्दे को भुनाना चाहती है। आपको बता दें कि यूपी में साल 2022 के चुनाव में बसपा को महज 1 सीट मिली थी। तभी से सभी दल अनुसूचित जाति के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने ये बड़ा दांव चला है। जानकारी देते चलें कि बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरीके से इस 10 दिन के दौरान हर जिले हर गांव में पहुंचेंगे और लोगों को बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि बीजेपी उनके लिए कितना बेहतर काम कर रही है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरीके से बड़ी प्लानिंग कर चुकी है और वो अब मायावती यानी बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए तैयार है। देखना होगा कि 2024 में इसका चुनाव पर कितना असर दिखता है और बीजेपी किस तरीके से इसे भुनाती है। फिलहाल सुनिए बीजेपी के स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए, मुरझाते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारा जोर देश के विकास पर है, देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। और मैं सभी देश और दुनिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा हिसाब देने की आदत रखता हूं, काम का ब्यौरा हर मौके पर देता रहता हूं। मैं आज सिर्फ 2-3 सप्ताह की ही झलक दिखा रहा हूं आपको, 15-20 दिन की। इतने छोटे से काल में हर भारतीय को गर्व हो। जीएसटी लागू होने के बाद से किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाना अभूतपूर्व। इस दौरान देश के टैक्स पेयर ने भी 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक टैक्स देकर नया रिकॉर्ड बनाया। मार्च महीने में ही यूपीआई से 14 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। देश के इतिहास में पहली बार हमारा एक्सपोर्ट 750 अरब डॉलर के पार पहुंचा। देश में कोयला उत्पादन में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में स्टील उत्पादन में भी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। एचएएल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। मोबाइल फोन प्रोडक्शन और मोबाइल एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना। एक साल में 6,500 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रिकॉर्ड भी कुछ ही दिन पहले सामने आया। रेलवे ने 1,500 मैट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग का रिकॉर्ड भी इसी दौरान बनाया।
देश के बड़े पोर्ट्स ने एक साल में करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। लगातार बन रहे विकास के ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।